हाँ लैंग्वेज आएगी, जो लैंग्वेज नहीं समझेगा वो दिक्कतें आएंगी उससे। तो हमारा टारगेट है 16। बात समझ में आ गई? अगर मैं अपनी आंख से यहां पे देखूं तब भी मुझे एक हॉरिजॉन्टल यहां पे, यहां से फिर एक हॉरिजॉन्टल खींचेगा तो ये क्या होगा? डिप्रेशन। ठीक है जी, इससे हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, लोग घर बैठ के बन जाएगा। मैथमेटिक्स क्या है? पैटर्न है। जैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं, वो क्या है? वो पैटर्न पे आधारित है, वो वाली संख्याएं आती ही हैं। दिया हुआ है 30 डिग्री, ये वाली चीज है हमारे पास में। हमें बताना क्या है बच्चों? ये भी बताना है। किसी को अगर कोई तकलीफ हो तो बता दो। BC इज इक्वल टू AD, यानी AC प्लस CD, यही तो होगा। AC इज वॉट? AC अभी हमने निकाला कितना? हमें अगर यहाँ तक की हाइट नापनी हो, मतलब यहाँ तक की हाइट नापनी हो और लंबाई यहाँ तक की नापनी हो, तो हमने ऐसे चीज़ें बना ली हैं कि हम फीता डालें तुरंत वो नप जाती है। इससे बड़ी बड़ी भी नप जाती हैं, बट डिस्टेंस तो असीमित है, डिस्टेंस असीमित है। तो हालांकि मतलब 2 मिनट में चलो तुम्हें बता दूँ, वैसे तो सब कुछ लिखा हुआ भी है, और अगर आप इसके बारे में स्टडी करते हो तो ये बहुत सारा लंबा इतिहास हो जाता है। बट ये जो वैज्ञानिक होते हैं, जो एक तरीके से अंतरिक्ष का जो खगोल वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने उनको जरूरत पड़ी तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज उन्होंने ही किया। प्लैनेट्स, स्टार्स, पृथ्वी, इनकी दूरी आपस में मापने के लिए, ऊंचाई पर कितना है क्या है, और इसमें एंगल का सहारा लिया जाता है। भाई चीजें जिसने ट्रिग्नोमेट्री का 8वां चैप्टर है ना वो किया है, वो और कंफर्टेबल यूज मतलब महसूस करेगा, और जिसने नहीं भी किया है तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे भाई कि 8वें चैप्टर का प्रभाव ज़्यादा यहाँ पर ना पड़े। जितना भी पड़ेगा उसको हम अभी यहीं एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कंफर्टेबल हो? हाइट एंड डिस्टेंस मैं आपको बता दूं, हल्के चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। ठीक है, हाँ लैंग्वेज आएगी, जो लैंग्वेज नहीं समझेगा वो दिक्कतें आएंगी उससे। तो हमारा टारगेट है 16 सवाल करने का, और आप एक लेवल पर जाकर देखेंगे कि हम इन्हें 2-3-4 सवाल के बाद में आप इन्हें अटेम्प्ट कर पाओगे अपने आप ही। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना डायग्राम के सवाल होने वाले नहीं है। तो पहले वो जो चित्र है वो कैसे बनेगा? वो बनेगा लैंग्वेज से। तो हमारा सबसे पहला पर्पज क्या है? लैंग्वेज को समझना। नंबर 2 पे वो डायग्राम बनाना, और नंबर 3 पे सवाल अपने आप हो जाता है। सवाल अपने आप ही हो जाता है, जिसने किया है पहले। तो जब हम पढ़ते थे तो ऊंचाई और दूरी हमने पढ़ा, अब अंग्रेजों का ज़माना है तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं। बाकी कुछ है ही नहीं, इस तरीके की कुछ असमानता नहीं है कि हमने कुछ और पढ़ा है यहाँ पे कुछ और है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं जैसे कल बता रहा हूँ तुम्हें, भाई साहब एक वीडियो खुल गई मेरे पे, शॉर्ट थी और 30-35 सेकंड की शॉर्ट है वो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरा पढ़ाने से ना विश्वास उठ गया। हाइट एंड डिस्टेंस, ये यूपी बोर्ड में ऊंचाई और दूरी, यही चैप्टर है। आपके में क्या है? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की पहले 3 लेटर्स देखना। TRI हमने बहुत बार पढ़ा। कैसे पढ़ते हैं? सबसे ज्यादा बार पढ़ते हैं ट्राइंगल में। ट्राइंगल के पहले 3 लेटर्स TRI। तो इसका मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, यहां से बात समझेंगे। राइट एंगल पे काम करता है। अगर मैं तिरछा भी खड़ा हुआ हूं या खंबा तिरछा है या ये तिरछा है तो कंसीडर कैसे होता है? वो 90 डिग्री पे। अगर 2 पोल तो आपने भी देखे होंगे, मोहल्ले पड़ोस में होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? तिरछे हो जाते हैं। कोई बुग्गी लगा देता है, कोई ट्रक से टक्कर मार देता है, लेकिन फिर भी जब किताब में पोल आते हैं तो वो टक्कर लगे हुए नहीं आते हैं। कैसे आते हैं? वो स्ट्रेट आते हैं, 90 डिग्री वाले। एक और चीज इसमें मैं बता दूं आपको, मैं यहां पे खड़ा हूं तो या तो इधर या उधर या इधर या उधर
अकॉर्डिंग टू द लाइट हमारी क्या बनती है, परछाई बनती है कि नहीं। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ और मेरी परछाई इधर बनती है और मैं अपनी परछाई के टॉप को देखूँ तो एक लाइन बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। एक एंगल बनता है वहाँ पे, सपोज करो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, आप यहाँ पे, आप सोचो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं उस कॉर्नर में देखता हूँ, तो मेरी आँख से उस पॉइंट को देखने वाली जो लाइन होगी वो लाइन ऑफ साइट होगी। और यहाँ से, और ये हॉरिजॉन्टल खींचेगा पैरेलल टू ग्राउंड। आप समझ रहे हो मेरी बात, पैरेलल टू ग्राउंड। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन है। यानी ऊपर देखने पे बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन और नीचे देखने पे बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ गई? अगर मैं अपनी आंख से यहां पे देखूं तब भी मुझे एक हॉरिजॉन्टल यहां पे खींचना पड़ेगा, लाइन ऑफ साइट यहां पे आ जाएगी और यहां पे वो बनेगा एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहां पे ऑल्टरनेट का काम आ जाता है। बात समझ में आई इतनी? आई होप कि इतनी चीजें क्लियर होंगी। तो हम सीबीएसई का चैप्टर डाल लेते हैं भाई, सम। हमारे पास में अभी भी, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है विशाल, हम अभी भी उस तरीके से नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे मार्कर्स खराब है। बात समझ में आई है? यार स्पेलिंग के लिए माफ कर देना मुझे भाई, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, कई बार हो जाता है, स्किप हो जाता है, ठीक है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और अब हम बेसिकली जो चीज़ें काम आने वाली हैं उनको हम पढ़ते हैं। वैसे तो सारा ही काम आता है, और मैं मार्कर्स के बारे में बात कर रहा था। ये टिप है ना, लगती मोटी है बट वो ना तो इसकी इंक में दम है, इंक में कम से कम इतना तो दम हो कि ब्लैक दिखाई दे। ये ब्लैक नहीं दिखता, ये दिखता है जैसे ब्लैक में पानी डाल दिया हो, तो हल्का सा वो क्या हो जाता है, हल्का सा लाइट हो जाता है। तो उस पर हम काम करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है यार। हम यहां पे एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है ए बी। कोई जल्दबाजी तो नहीं है हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ना ही इस बात से फर्क पड़ता है कि वीडियो 2 घंटे की हो गई है, सीखना है। और ये जो मैं यहां से देख रहा हूं ना बच्चों, ये मेरी आंख है, आंख से ही देखते हैं ना, तो आंख कहां पे होती है, हाइट होती है, बन जाती है ग्राउंड से। यहां से मैं देखता हूं एक बिल्डिंग का टॉप, ये क्या है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जिसको मैंने क्या कहा, सी, ठीक है। जब मैं यहां पे देखता हूं तो एक लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल से बनाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज द बिल्डिंग, ये क्या है, फुट, ये क्या है, टॉप। एक तो चित्र ऐसा बन गया, ठीक है। हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा ही है ना, मैं चीजें यहीं पे आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा। पैरेलल के बारे में पढ़ा है, और मैं देखता हूं कि मेरी तो आंख यहां पे है, आईज मेरी यहां पे है, तो भाई साहब मेरी हाइट रही है 6 फीट, तो मैंने 6 फीट का यहां पे, ये मेरे पैर है, यानी कि ग्राउंड ये रहा होगा, तो जो ग्राउंड है वो ये है। बात समझ में आ गई? और यहां पे बच्चों ना एक क्या है, बॉल है, यहां पे बॉल पड़ी है एक। मैंने टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, मेरी हाइट है 6 फीट, ठीक है। अब मैं 6 फीट से यहां से जब मैं ऊपर देखता हूं, तो जब ये लाइन आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो कई बच्चों को वही परेशानी होती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो आपको एक मन बना लेना है इस शब्द का, पैरेलल, यानी जो भी मैं चीज खींचूंगा वो पैरेलल ही होगी, ठीक है। अगर हम ग्राउंड को देखें तो लाइन, ये जो हमारा जो कॉन्टैक्ट वाला जो एक पॉइंट है, यहां से एक पैरेलल हम खींचते हैं जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, एक हमने खींच लिया ये, ठीक है। पैरेलल है तो ऑब्वियस है कि ये भी 6 फीट होगा। बात समझ में आई है? ये भी क्या होगा, 6 फीट ही होगा।
अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरी हाइट 6 फीट है, एक पॉइंट आपने यहाँ पे लगा दिया और मैं वहाँ पे चला जाऊँ तो भी मैं क्या 6 फीट का ही रहूँगा, है ना? अनलेस और अनटिल आप मुझे गड्ढे में ना फेंक दो। मतलब सपोज करो इवन है तो इवन पे तो मैं वहीं का वहीं रहूँगा ना। मैं ऐसा नहीं है गड्ढे में खड़ा हो गया तो वो तिरछा हो जाएगा, बट इवन पे तो क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज आप देखो, अब मैं यहाँ से इसी पॉइंट से मैं देखता हूँ कहाँ पे, बॉल पे। कहाँ पे देखता हूँ? बॉल पे। बॉल को देख सकता हूँ, कोई बैन है? नहीं है, तो बॉल को भी देखा। तो जब बॉल को देखा तो भाई साहब ये बना यहाँ पे कुछ इस तरीके से, है ना? बात समझ में आ रही है? जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, अब ऊपर वाला सिस्टम खत्म कर दो अपने माइंड से, ऊपर वाला आप खत्म कर दो, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना ये। बात समझ आ गई? तो ये क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। परीक्षित कुछ समझ में आया? यानी अगर मैं यहां पे खड़ा होके और नीचे देखूं तो ये यहां पे जो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और अगर मैं ऊपर देखूं तो ये जो पैरेलल है और ये लाइन ऑफ साइट है, तो यहां पे जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। एलिवेट का मतलब ही ऊंचाई होता है, ऊंचाई देना, ठीक है? एलिवेटर नहीं बोलते हैं उन्हें जो सीढ़ियों पे चढ़ते हो तुम मॉल्स वगैरह में, ठीक है? तो ये वाली बात समझ में आई है। और इससे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन इस साइड का मिल जाता है, इसी पे हम काम करते हैं। बात आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। मैं ये पॉइंट लेता हूं अब, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ग्राउंड है, ठीक है? यहां पे मैं देख रहा हूं ये मैं हूं, यहां से फिर एक हॉरिजॉन्टल खींचेगा तो ये क्या होगा? डिप्रेशन, ठीक है जी? इससे हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है? आई होप इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई होंगी। इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं विशाल, तो समर परेशान करता है डिप्रेशन। डिप्रेशन तो हमारी लाइफ में भी परेशान करता है, यहां पे भी पूरा अच्छा खासा परेशान करता है बच्चों को, तो हमें भी किया है। हमारे अंदर एक कमी थी, क्या थी? ये सबसे बड़ी कमी है, और ये कमी जिसमें होती है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इनकम्प्लीट ही रह जाते हैं। ये जो लाइन है ना, ये आप एलिवेशन के दौरान तो बना लेते हो, लेकिन डिप्रेशन में इसे खींचने में थोड़ी सी बच्चे को दिक्कत आती है। अब के बाद दिक्कत ना रहे, ठीक है? पक्का? इससे पहले मैं एक चीज आपको बताऊं, हमारे पास में कुछ वे जो हैं डिग्रीज जो हैं, जैसे हम रेशो में पढ़ते हैं, देखो एक चीज मुझे बतानी थी, मैं इसी के बीच में बता रहा हूं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। मैं बाहर निकल गया तो 60 यहां ले लो और 90 यहां पे ले लो, ठीक है? और यहां पे हम सबसे पहले रेशियो हमारा होता है साइन, और मैं इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि हम 9वें चैप्टर में हैं तो इतना होप कर रहे हैं कि 8वां पढ़ लिया होगा। साइन, उसके साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। बात समझ में आ गई? साइन के बाद में चौथा जो आएगा है कोसेक, कोस के बाद सेक, टेन कॉट, यही तो लिखा हुआ होगा, है ना? हम कहां से स्टार्ट कर दिए? 0, हाफ, है ना? 0, हाफ, 1/√2 √3/2, यही तो होगा, और आगे है 1, आगे है 1। हमें यही वाली लाइन याद करनी है। एक हमने पहले भी पढ़ा था कुछ इंतजाम करके, इंतजाम इसके कई हो सकते हैं, बट ये इंतजाम मुझे बहुत हल्का लगा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं। जब हमने साइन का याद कर लिया, कोस का अपोजिट हो जाएगा, उधर से चल दो। कोस के लिए कहां से चल दो? उधर से। एग्जाम में भी आपको क्या करना है? जल्दी से एक लिस्ट बना लेनी है। कई बार ऐसा होता है एग्जाम के प्रेशर में भूल जाते हैं सब, तो उसमें नहीं आना, भूलना इज ए नेचुरल थिंग। 1 √3/2, ये ऐसे ही रहेगा। आफ्टर दैट
√3/2 और ये क्या आ जाएगा 0, 1/2 आएगा ना, हमने वो ऐसा कैसे रख लिया 1/2। ये बात समझ में आ गई है। tan थीटा को याद करो, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, पर लिखा तो हुआ है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा 0/1 क्या होता है भाई, 0/1 0, 1/2 √3/2 कट जाएगा, 1/√3, 1/√3, √2 से √2 खत्म, 1, इससे ये खत्म, √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/0 जो मैंने लिखा है ना उसका रीजन है, अभी बताऊंगा। 1/0, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये रेसिप्रोकल्स हैं। साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, यानी 1/sin थीटा, 1/sin थीटा मतलब 1/0 अनडिफाइंड। बात समझ में आ गई। 1/2, यानी मैं अगर इसको लिखूंगा बच्चों 1/1 लिखूंगा, एक को तो ऐसे लिखते हैं, और साइन थीटा नीचे आना है, साइन थीटा क्या है 1/2, ये ऊपर जाएगा यहां पे आएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। बात इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, √2, ये 2/√3, 2/√3, और ये एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। ये किस पे जाएगा, कोस पे जाएगा, 1/1 मतलब 1, ये उल्टा हो गया 2/√3, ये √2, और ये 2, और ये अब देखो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। आते हैं tan पे। tan 1/tan थीटा क्या होता है कोट थीटा, 1/tan थीटा अनडिफाइंड, क्यों, 1/tan थीटा 1/0, ठीक है, और 1/tan थीटा यानी √3, 1/tan थीटा 1, 1/tan थीटा √3/2, √3 आएगा, है ना, √3 ही आएगा। हम कहां पे हैं, ये है ना, इसको हमें करना पड़ा, ये वाला हमने यहां तक तो ठीक किया, ठीक है। √3 मतलब 1/√3, मैं यहां पे आ गया, और ये 1/1 मतलब 1, नहीं 1 क्यों आएगा, ये tan है ना, tan पे है, हाँ ये है नोट डिफाइंड है ना, मैं वही तो ये लाइन खींचते हैं। तो ये देखो क्या हो गया, कई बार ऐसा होता है जब मैं ऊपर नोट डिफाइंड लिख देता हूं ना बच्चों, तो कई बार चांसेस ये होते हैं कि मैं यहां भी नोट डिफाइंड लिख दूं, क्योंकि कई बार होते हैं 1/अनडिफाइंड मतलब अनडिफाइंड, ये एग्जैक्टली ये है, तो 1/0 है ये। बात समझ में आई है। तो अगर मैं कहूं 1/tan थीटा यानी 1/1, तो ऊपर है, tan थीटा क्या है 1/0, तो ऊपर क्या आएगा 0, यानी 0/1 बनेगा, क्या बनेगा 0/1, तो क्या होता है 0, यही तो हो ना वैल्यू, ये होगी। इसलिए मैंने ऊपर जो लिखा था वो 1/0 लिखा था। कई बार मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है, कई बार बच्चों से हो जाती है, और कई बार टीचर से हो जाती है, बताते हुए या ना बताते हो, गलती होने के चांसेस हैं। आप इसका गाना गा लो, 0 आधा 1/√2 √3/2 और 1। भाई साहब गाना गा लो, बस इसका कैसे भी गाना बना लो और गा लो। सबको बताया 0 30 45 15 जोड़ो, 15 जोड़ो फिर 30 जोड़ो 90, ठीक है। इसे किसी भी तरीके से आप लिस्ट को कर लो। बिलीव मी, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पिक्चर बन रही है ना, ये आपके माइंड में छप जाएगी, और आपको ये फिर चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका माइंड में अपने आप देख के आप पता कर लोगे, इसकी पोजीशन से पता कर लोगे आप कि कहां पे है ये, ठीक है। बाकी इंतजाम तो है ही, इंतजाम तो बहुत सारे टीचर्स ने बनाए हुए हैं, तुम भी अपना एक इजाद कर लो घर बैठ के, बन जाएगा। मैथमेटिक्स क्या है, पैटर्न है, जैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं, वो क्या है, वो पैटर्न पे आधारित है, वो वाली संख्याएं आती ही हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस, ठीक है।
बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास में कितनी साइड्स हैं? 3। इसमें क्या होगा, एक तो हमारे पास में एंगल काम करेगा, सबको पता है, और 2 होंगी साइड, साइड 1 और साइड 2, ठीक है, और एक होगी साइड 3। यही तो होता है। एक जो एंगल होता है ये, मैं इसको क्या ले रहा हूं? थीटा, जो हमारे मतलब का है, जो दिया हुआ है। बाकी तो 2 और एंगल होंगे, एक 90 होगा, एक और होगा। और हमें बच्चों ये बताना है, और रेशो में जो आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं, उसमें आता है साइड अपॉन साइड, यही तो आता है। बताना हमें है साइड 2 के लिए, और मैंने ले लिया ये कहां तक जायज है? बोलो, ये साइड लेना कहां तक जायज है? भाई साहब, रेशो जो हमें एंगल है वो पता है, साइड 1 का पता है, साइड 2 निकालनी है, और भाई साहब ने ले ली है तीसरी। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं एज ए स्टूडेंट। तो हम फेमिलियर रूप से कौन सी साइड्स लेंगे? जो वहां पर हमारे लिए जानी हुई हैं, जिनका हमारे से मतलब है, उसको हम टच ही नहीं करेंगे। तीसरी वाली साइड को जिसका हमारे से मतलब नहीं है। सपोज करो हमें ये दिया हुआ है 45 डिग्री बच्चों, और हमें ये दिया हुआ है बेस कितना दिया हुआ है? 15, और हमें हाइट दी हुई है, निकालने है, और ये ABC है। ये क्या है बच्चों? थीटा। अगर हम देखें ये क्या है? बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। यानी अगर मैं इसको किताब की भाषा में कहूं, ऑपोजिट साइड टू थीटा और एडजेसेंट साइड टू थीटा, ठीक है। अगर हम देखें साइड ऑपोजिट और साइड एडजेसेंट, ये भाई साहब या तो कोट में आएगी या टेन में आएगी, क्योंकि साइन में और कोस में करता है हाइपोटेन्यूस काम, ठीक है। नहीं समझ में आया परीक्षा? हमें तो हाइपोटेन्यूस से कुछ लेना देना ही नहीं है ना, हमें एल्टीट्यूड बताना है इसका। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है। अब आपकी मर्जी, आप कैसे याद करोगे। हमने देखा भाई साहब ने ले लिया साइन थीटा, साइन 45 ले लिया उसने, और साइन 45 क्या देता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट क्या है आपका? BC, और वो है AC। BC निकालना है, AC का भाई साहब को पता ही नहीं है, यहां पे गोल है, हंस रहा है देखो, पता नहीं है साइन 45 की वैल्यू उसे पता है, क्या कर लोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर, कुछ नहीं होगा। इसलिए वो 2 साइड्स लेनी है, यानी वो रेशो उठाना है जो यहां से हमें पता चलेगा। कभी साइन लगा रहे हो, सब में कोट लग जाता, 10 लग जाता है तुम्हारे सिलेबस में, गारंटी नहीं है कि 10 का ही आएगा, वो साइन का भी आ सकता है। और साइन में ही बच्चों को परेशानी आती है, कारण उसका यह है कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हम करते हैं 10 के, और साइन आता है और बस काम खत्म हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, ये वाली चीज आई होप इतनी क्लियर हो गई होंगी। और ज्यादा क्लियर करनी है तो फिर आसमान में जाना पड़ेगा नापने के लिए। और ये बड़ा रोचक है, नहीं है? मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है ना, एंगल का यूज किया, पहाड़ों की ऊंचाई नापने के लिए, पता करने के लिए कौन कितना ऊंचा है। और अगर ट्रिग्नोमेट्री ना होती ना परीक्षित, तो केशव को जाना पड़ता। मतलब ये मान के चलो केशव को जाना पड़ता 160 किलोमीटर ऊपर। 160 किलोमीटर ऊपर किसकी ऊंचाई है? एवरेस्ट की है? चेक करते हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई पता है? 160 किलोमीटर नहीं है, इसका गलत है हम। 8000 मीटर। हाँ यार, मैं 160 किलोमीटर, अरे तुझे तो पता नहीं कौन सा पहाड़ ले लेता तो। 8849 मीटर्स, यानी लगभग 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर मतलब यहां से लेके दादरी पार करो, हाँ सरदना। अरे भाई 10 है, उससे 1 किलोमीटर पहले आ जाओ,
मतलब लगभग सरदना, चलो ज्वालागढ़ से सरदना, ज्वालागढ़ से सरदना, इतना ऊंचा, ज्यादा ऊंचाई है। अच्छा ये कहीं लग नहीं रहा होगा? नहीं ऊपर और है आसमान। आसमान कहाँ है? आसमान से भी ऊपर जा रहा है, मतलब जो आसमान है उससे ऊपर क्या है? मतलब कुछ तो होगा। नहीं, प्रधान की बैठक तो होगी, नहीं है? मॉल वगैरह? मॉल भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो दिव्य आत्माओं को ऑक्सीजन की जरूरत है कहां? भाई जो दिव्य आत्मा है उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें पड़ती है जिसने हमारी इकोनॉमी बढ़ाई। पिछली बार मई में किसने इकोनॉमी बढ़ाई थी हमारी? किसने बढ़ाई थी? जल की, पता है? पहला सवाल नंबर 1 करें स्टार्ट। सवाल नंबर 1 में हमारे लिए ऑनलाइन के लिए परेशानी आ सकती है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा यार, इसके चित्र वित्र से काट के यहां पे लगा दिए जाए, ठीक है? सवाल चमकेगा तो तभी कुछ होगा। तो हम अभी के लिए ऊपर, हाँ ऊपर इतने में तो आ जाएगा ना सवाल, एक फोटो काट के आ जाएगा। पहला सवाल है, पहले मुझे ये बता दो कि अब तक की बातें क्लियर हो गई हैं? पहला सवाल, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. आपने खेल देखा ही होगा। Find the height of the rope if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20-मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, यानी रस्सी की लंबाई 20 मीटर दे दी। अब वो ऐसे मुड़ी हुई पड़ी है या वो लंबी पड़ी है, सीधी पड़ी है, तिरछी पड़ी है, उससे आपका कोई मतलब नहीं रह गया। उसके पास में एक ही रस्सी है जिसकी लंबाई है 20 मीटर की, और वो टाइटली स्ट्रेच्ड है। इसका मतलब अब वो 20 ही है। बात समझ रहे हो? अगर मैं उसमें झोल दे दूं और सीधी की सीधी फीता डाल दूं तो 20 ना निकले, लेकिन क्योंकि टाइटली स्ट्रेच्ड है इसलिए वो 20 ही है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, उसको बांधा गया है। हमने एक पोल बनाया सबसे पहले तो, ठीक है जी, हमने बनाया ए बी एक पोल, ए बी एक पोल बनाया, और उसके बाद में हमने कहीं से भी ले लो आप, यहां पे जो है ना वो सी पॉइंट है, ये रस्सी उसने बांध रखी है यहां पे। ये क्या हो सकता है भाई? ये ग्राउंड हो सकता है, सबको पता है। और ये टाइटली स्ट्रेच का मतलब सीधा का सीधा कहां पे जा रहा है? पोल पे। और वो भाई साहब यहां पे है और अब वो इसे सीधा सीधा चढ़ना शुरू करे, तो ये क्या है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या बताना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये बतानी है। सवाल समझ में आ गया? लैंग्वेज, लेट ए बी be the pole and BC be the ground, BC be the ground। यही तो होना चाहिए लैंग्वेज। हमने ले लिया। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? AC is equal to 20 मीटर एंड ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CAB या BC कुछ भी, एंगल ACB कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ये वाली चीज है हमारे पास में। हमें बताना क्या है बच्चों? AB बताना है। ये चीजें हमें बतानी है और हमारे पास में AC है। AC होता है हाइपोटेनस, सबको पता है। और हमें बताना है एल्टीट्यूड, यानी कि क्या हो गया है? हाइट, है ना? अगर आप देखें थीटा इज वेयर, थीटा इज दिस, थीटा के अपोजिट एक साइड है वो बतानी है, और हाइपोटेनस है, सबको पता है क्या?
साइन थीटा लगेगा। सबको पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे अगर जाओगे तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ACB या ABC, साइन थीटा इज इक्वल टू, या साइन C ले सकते हैं इसको, ठीक है, साइन C ले सकते हैं, साइन C, क्योंकि C ही यहां पे रेफरेंस पे है। साइन C इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू C अपॉन हाइपोटेनस। किसी को इसमें दिक्कत हो ना तो वो इंतजाम कर लेना जो तुम करते हो, बाबा जी का पता नहीं कौन सा वो गाते हो ना, पता नहीं क्या है। अपोजिट टू C इज AB, यानी साइन 30 अपॉन हाइपोटेनस इज 20, ठीक है। साइन 30 पहला दूसरा छोड़ के 0 के बाद में आधा आया, आधा आया कि नहीं आया। और अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे ऐसे ही पूरे चांसेस हैं याद होने के। AB अपॉन 20, यहां से 2AB हो गया और AB हमारा हो गया, यानी हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। किसी को प्रॉब्लम है? ये एक बेसिक सा सवाल है, ये इतना बेसिक है बच्चों, अगर हम इसे 5वीं क्लास में लगा दें तो वो सीख जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स पे है हम। कुछ सवाल ऐसे आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफिकल्ट नहीं आ सकते, लेकिन जिसका लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसे ये वाला सवाल भी डिफिकल्ट लगेगा, और जिसका लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अगर डिफिकल्ट भी आएगा तो घटाने बढ़ाने का सिस्टम रह जाएगा। किसी में यहाँ पे लड़का खड़ा कर देगा तो उसकी हाइट घटानी है, यहाँ से वो सपोज करो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है 6 फीट का, तो उधर से भी तो 6 फीट वो कम हो जाएगा ना, या जुड़ जाएगा, वो इस तरीके के सवाल आएंगे। तो ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे, बात समझ में आ गई है? दिखाई दे रहा है तुम्हें? चलो जी आगे बढ़े। विशाल कुछ समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया हो तो बताओ, दोबारा बताएं। मतलब हमारे कहने का ये मतलब है, एक करो लेकिन उसे क्लियर करो, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसे समझो आप जैसे पहाड़े हम याद करते हैं, ठीक है। जब हम पहाड़े याद कर लेते हैं ना तो कम से कम 20 तक हमारे याद हैं, तो 20 तक की कैलकुलेशन हमारे इजी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कर नहीं सकते, गुना कर सकते हो, 8 गुना 9 कर सकते हो। कैसे कैसे करोगे देखो भाई, कैसे करोगे, 9 लिखोगे प्लस 9 लिखोगे प्लस 9 लिखोगे प्लस 9 लिखोगे, 72 पे पहुंच ही जाओगे। लेकिन क्योंकि टेबल याद है तो 9 8 72, 30 तक होते तो और इजी हो जाती, 30 तक की हो जाती, 70 तक होंगे तो 70 तक इजी हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा रट्टा मार लो, नहीं, लेकिन जो चीजें हमें आनी चाहिए बेसिक लेवल पे वो आनी ही चाहिए। बात समझ में आ गई इतनी? चलो जी दूसरा सवाल पढ़े। बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि दिखाई दे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में कहता है, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। हमने एक पेड़ बनाया है यहां पे, आप समझो जरा पहली लाइन को। एक पेड़ ऐसा हो सकता है, ए बी को हमने क्या माना, पेड़ है। लेट ए बी बी द ट्री। हवा चली रात को, तूफान, ठीक है, और वो टूट गया। वो कहीं ना कहीं से टूटा होगा, वो इस लहजे में टूटा। अगर सपोज करो यहां से टूटता तो ये वाला पार्ट यहां पे लटक जाता, यहां तक आ जाता बस ज्यादा। लेकिन वो इस लहजे में टूटा है बच्चों, इस लहजे में टूटा है कि अगर सपोज करो यहां से टूट गया तो ये टच करेगा ग्राउंड को, ग्राउंड को टच करेगा। तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है, सपोज करो मैंने कहा कि ये सी से टूट गया, नाउ ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड एंड दिस इज द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ये वाला पार्ट टूट के गिरेगा तो सपोज करो डी पे टच करता है, यानी जो बी पॉइंट आप देख रहे हो वो पहले टॉप था, लेकिन वही तो नीचे गिरेगा। यहां पे ये उलझा रहेगा,
पूरी तरीके से तो टूटेगा नहीं, उलझा रहेगा, और वो जो पार्ट है वो यहां पे आ जाएगा। आप समझ रहे हो? आप इसमें टेक्निकल चीजें समझ रहे हो? एक चीज समझ रहे हो, यानी कि जो वो यहां पे जो आएगा ये वाला पार्ट, तो अगर ये x है तो ये भी तो x होगा। बात समझ में आई है? यानी कि यहां पर BC बराबर CD हो जाएगा। ये वाली चीज समझ में आई है? अगर नहीं आई तो दोबारा एक्सप्लेन करूं। हर्ष आ गई समझ में? हर्ष नाम है ना? मतलब भूल भाल गया हूं भैया नाम अगर, और भाई हम तो एक ज्ञापन भी देने वाले हैं। किसको? मतलब अथॉरिटीज को, कि 3022 में अब स्कूल खुलने चाहिए। 3022 तक तो चला जाएगा, 3023 तक। अंदाजा है 3000 कब आएगा? पहले ही बढ़ा दिया मैंने। केशव बढ़ाया है वो एक अलग बात है, कितना बढ़ाया अब देख जरा। ये तो 3022 है, कब आएगा भाई बता रहा जरा, कितना बता रहा है? हम देखते हैं, चलो लैंग्वेज लिखें। लेट ए बी द ट्री। और मैंने अभी सवाल नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ उतना सवाल कर रहा हूं, अब उतनी लैंग्वेज लिख रहा हूं जितना हमने पढ़ा। लेट ए बी द ट्री एंड फ्रॉम पॉइंट सी इट इज ब्रोकन एंड एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट का मतलब पता है? परिणाम स्वरूप फ्रॉम सी इट इज ब्रोकन एंड पॉइंट बी touches the ground at point D। यानी टेक्निकली अब हमारा यहां पे क्या लिख देंगे? सीधा पिक्चर। तो हमने रेफरेंस दे दिया एग्जामिनर को, सीधा पिक्चर। तो यहां पे हमें सबसे पता चल रहा है BC बराबर AD। बात समझ में आ गई? किसी को अगर कोई तकलीफ हो तो बता दो। BC इज इक्वल टू AD। CD होगा ना? अरे CD, AD क्यों लिखा है हमने? CD। ठीक है, इतनी बात हमसे उसने लैंग्वेज में कह दी। आफ्टर दैट मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, टच किया और 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द टॉप वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। बात समझ में आई है? दोबारा पढ़ लो। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री, एंड वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। टॉप क्या था? ये था, टूट के गिरा तो ये बन गया। टचेज द ग्राउंड कितना? ये वाला, ये कितना है भाई? 8 मीटर। यानी AD उसने क्या दे दिया? 8 मीटर। ये क्या है? गिवन। इतनी बात समझ में आ गई है? हमें क्या बताना है? फाइंड द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। हमें ट्री की हाइट बतानी है। ठीक है, देखो ट्री की हाइट पता करने के लिए हम यहां पे ये आ जाएगा, इससे हम पता कर सकते हैं। यानी कि इतना पार्ट हम पता कर लेंगे, और इससे हम ये भी पता कर सकते हैं, है ना? यानी ट्री के 2 पार्ट्स हैं, एक AC है और एक BC है। आप समझ रहे हो? और आप टेक्निकल लेवल पे देखो, AC तो डायरेक्ट पार्ट है ट्री का, और ये टूटा हुआ पार्ट है। और अगर हम इस ट्राइंगल में जाएं, इसमें, तो यहां से हमें पता चलता है कि थीटा जो कि हमने लिया है 30 डिग्री D पे है, D के अपोजिट, और D का जो हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल का, वो ही पेड़ का टोटल एरिया, वो है हाइट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका एल्टीट्यूड निकाल लेंगे, और दूसरे नंबर पर हाइपोटेनस निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? हाइट। चलो, इन राइट ट्राइंगल CAD, इन राइट ट्राइंगल CAD, यही तो है। हमारे पास में क्या है? एडजेसेंट हुई, और एडजेसेंट अपॉन अपोजिट
एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, कोट, कोट होता है और हम उल्टा कर देंगे, है ना, अपोजिट, यानी tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट टू थीटा अपॉन क्या, एडजेसेंट, एडजेसेंट टू थीटा। साइड अपोजिट टू थीटा इज AC, ये है हमारा 8, यही तो है, और tan 30, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा AC अपॉन 8, यानी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC इंटू √3 इज इक्वल टू 8, और AC का मतलब हो गया बच्चों 8 अपॉन √3, यानी ये हमारा AC आ गया, इतना मीटर तो हमारा AC आ गया। ठीक है, अब हम किस पे चलते हैं, अब हम चलते हैं भाई, हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा अब, हाँ पाइथागोरस कर सकते हो, पाइथागोरस तो अब तो 2 साइड आ गई हैं तो पाइथागोरस हो जाएगा, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे जाएं, हमें हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है, और हाइपोटेनस साइन से निकल जाएगा, साइन से निकल जाएगा, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट तो हम निकाल चुके हैं। नाउ इन राइट ट्राइंगल CAD, साइन मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं 30 इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू थीटा AC अपॉन हाइपोटेनियस CD। बात समझ में आई है? साइन 30 अगेन 1 अपॉन 2, AC कितना आया है भाई, AC आया है 8 अपॉन √3, और CD हमें बताना है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, यानी 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 CD। ये बिल्कुल हल्के लेवल पे करा रहा हूं, हमारे पास में √3 CD का वैल्यू 16 आ गया, डायरेक्ट हो गया 16, 8 दूनी 16, और CD का जो वैल्यू है 16 अपॉन √3 आ गया, ये हो गया हमारा मीटर में। ठीक है, तो हमारे पास में दोनों के दोनों पार्ट आ गए हैं। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री अगर हम देखें तो हाइट ऑफ ट्री है बच्चा AC प्लस CB है ना, BC, और BC क्या है CD के बराबर, वो तो हमने पहले लिख रखा है, यानी AC प्लस CD, यही तो होगा। AC इज वॉट, AC अभी हमने निकाला कितना, 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3, और ये हो जाता है बच्चों 24 अपॉन √3। रेशनलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो रेशनलाइजेशन पे हम लेके जाएंगे इसे, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन √3 से ऊपर √3 से नीचे। ऐसा क्यों करते हैं इसको भी समझ लो, क्योंकि ये कट कुटा के क्या हो गया 1 के किसी के साथ में मल्टीप्लाई करो वो वैल्यू 1 रहेगा, तो ये 24 √3 आ जाएगा, और नीचे 3 हो गया, 3 से कटेगा 24, ये है हाइट। आई होप कितने क्लियर होगा भाई। देखो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। विशाल दिक्कत कुछ? मैं आपको चलो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। सपोज करो आपने सवाल यहां से करना स्टार्ट किया और सवाल जाता है यहां तक, तो आप यहां पे अटकोगे, 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 यहां पे अटकोगे। इससे फर्क पड़ता है कुछ? जीरो फर्क। एक समय पे ऐसा आ जाएगा कि वो पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा। अब वो समय तुम्हें देखना है कब आएगा। वो शॉर्ट्स देखने से आएगा या रील्स देखने से आएगा? आ सकता है रील्स देखने से आ जाए, क्या पता। एक प्रैक्टिस के लेवल को बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा बार करोगे, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं होता कि आप सोचो यार सर ने कहा था कि जितनी ज़्यादा बार करेंगे तो आप 1 घंटे में 36 बार इसे कर दो। नहीं, इट टेक्स टाइम, प्रोसेस टेक्स टाइम। दिमाग को भी तो सपोर्ट करवाना है। रट भाई, सपोज करो मैंने अभी भी सवाल करवाया, आप में से 95% बच्चे अभी के भी कर देंगे, लेकिन क्या 3 दिन बाद कर पाएंगे? नहीं। तो कंसिस्टेंसी, ये कांस्टेंट हमारी जो प्रैक्टिस है वो लेके आती है कॉन्सेप्ट को उस वाले लेवल पे जो हमें चाहिए होता है। आप एक बार में 1 घंटे में 36 बार करो और 36 दिन में 36 बार करो, दोनों में फर्क है।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए प्रेशराइज होके धड़ाधड़ कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो होगा किससे, किससे होगा वो? प्रैक्टिस से होगा, और प्रैक्टिस भी तरीके से। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर तुम्हारा एग्जाम है फिर तो तुम करोगे ही, लेकिन अगर आप एक इनिशियल लेवल पे हो सेशन के, तो उसे आप उसी तरीके से लो जिस तरीके से लिया जाना चाहिए। करें? मार्कर्स बड़े खराब हैं, क्या होना चाहिए भाई मार्कर्स का? आज देखने पड़ेंगे कहीं। क्या क्या लाइट वाइट? अरे नहीं, मिट नहीं रहा ना, मैं मिटने को कह रहा हूं। अच्छा, एक येलो वाला बल्ब, उससे हो जाएगा। हाँ, कुछ हो सकता है। करें आगे? A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? कन्या पाठशाला में गए होगे, वो स्लाइड है, ठीक है, उसकी हाइट दी हुई है। 2 एज ग्रुप में उसने लिया है, एक 5 साल के बच्चे हैं शायद, और एक एल्डर है। तो अगर वो कह रही है कि मुझे जो वो स्लाइड बनाना है वो इतने ऊंचाई पे बनाना है भाई, ये वाली, जो पहला सवाल इसमें दिया है, 5 साल के बच्चों के लिए वो प्रीफर करती है कि हाइट जो है ना वो 1.5 मीटर हो सिर्फ, यानी ग्राउंड से 1.5 मीटर हाइट हो उसकी, ठीक है। और जो आपका ये तुम्हारा स्लाइड है ना, ये 30 डिग्री पे इंक्लिन हो, यानी यहाँ पे जो ये वाला एंगल बने वो कितना बन जाए, सिर्फ ये बने सिर्फ 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना हो, 30 डिग्री। तो अगर हम देखें, लेट ए बी द हाइट एंड सी इज द पॉइंट वेयर द स्लाइड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो ए सी इज द बेस। क्या हो सकता है, हमें क्या बताना है, देखो अब क्या बताना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, ये बताना है। कर सकते हो? तो ये आपका सवाल, ये 2 सवाल हैं, ये आपको अपने आप करने हैं। सबको बताया किससे होगा, साइन थीटा से होगा, ठीक है, साइन थीटा से हो जाएगा। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ये बहरूपीय टाइप के सवाल हैं, बहुत हल्के। इसमें बिना फुल स्टॉप के सारी कहानी कही गई है, लेकिन उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ते हैं, देखो एक एक चीज कैसे होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टॉप ऑफ द टावर। हमने मान लिया भाई साहब ये टॉप है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट ग्राउंड पे। टॉप ऑफ द टावर यानी यहां पे जो एक एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही कहा है उसने, कितना बनता है, 30 डिग्री, यही तो है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। व्हाट इज 30 मीटर्स अवे, द पॉइंट इज 30 मीटर्स अवे, द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। This is the top of the tower. Yes, sir. This is the foot of the tower, and the point on the ground is 30 meter away from the foot of the tower. तो ये कितना हो गया, 30 मीटर। हमें क्या बताना है भाई, हाइट,
हाइट बतानी है टावर की। तो टावर की हाइट देख लो, हाइपोटेनियस यूज ही नहीं हुआ है। 10 लैंग्वेज, लेट ए बी बी द टावर एंड सी इज द पॉइंट वेयर द एंगल इज मेड, जहां पर एंगल बनाया गया जाता है, और ये दिस पॉइंट इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हमारे पास में ए बी को निकालने का तरीका क्या होगा? ए बी इज द अपोजिट साइड, केशव, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा, हमें ये निकालना है। और ये भाई साहब साइन में भी आता है और ये टेन में भी आता है। वी हैव टू डिसाइड कि क्या लेना है। साइन लेना है तो हाइपोटेनस होना जरूरी है। टेन के लिए हमें एडजेसेंट साइड की होना जरूरत है, होने की जरूरत है, यानी इसमें एडजेसेंट ही दिया हुआ है, यानी tan 30 इज इक्वल टू क्या? अपोजिट टू थीटा यानी ए बी अपॉन एडजेसेंट टू थीटा। ए बी यानी tan 30 इज इक्वल टू ए बी, पता नहीं है, x मान लिया, मानना है तो लिख लेना पहले, लेट इट बी x। और ए सी कितना है, मैं ए बी ही लिख रहा हूं यहां पे। ए सी 30, ये √3 होता है 1 अपॉन में, ए बी अपॉन 30। तो ए बी क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी इंटू √3 30, और ये √3 इधर आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा और कर लें अगर हम, तो रेशनलाइजेशन अगेन क्या हो जाएगा? 30 इंटू √3 अपॉन 3 यानी 10√3 मीटर इज दी। मैंने अभी तुम्हारी क्लास शुरू होने से पहले कहा था, आपको एक लेवल पर जाके ऐसा लगेगा कि अब टीचर से कराना यूजलेस है। बात समझ रहे हो? टीचर तो करते रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली क्लास कल भी एक्टिव हो जाएगी, फिर 1 घंटा जाएगा। फिर बात यह है कि आप अपने आप कितनी इसमें हिम्मत करते हो। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज इज द की, आपको इसे देखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं अभी भी आप इसे कहूंगा इस वाली कैटेगरी में। ये इजी सवाल है, बहुत हल्के हैं, बशर्ते हमें लैंग्वेज सही से समझ में आ गई होगी। ये क्या हो रहा है भाई लाइट में? हाँ वो पता है, ये भी नहीं पता होगा हमें। समर हमारे यहाँ पे इन्वर्टर लग रहा है और ये पोडियम रखा, तो इसमें से आवाज कौन कर सकता है? तो ये क्रिएटिविटी की बात थी क्या भाई? ये इसमें कौन सी क्रिएटिविटी थी? चलो जी 5वां सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 पढ़ो भाई, मन में तो पढ़ो अपने। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में कहता है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। इसकी आपको हालत पता चल गई होगी। एक काइट है, काइट को उड़ते हुए मैंने देख लिया, एक पॉइंट निर्धारित हो गया और वो उड़ रही है 60 मीटर पे, यानी कि ए ग्राउंड है और बी उसकी हाइट हो गई, यानी कि बी पे वो पॉइंट हो गया। 60 मीटर की हाइट पे वो उड़ रही है। अरे बात समझ में आई है? द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहां पे उसने, बच्चे ने पता है क्या किया? यहां पे एक कील गाड़ दी, गुलमेघ आती है, और भाई साहब ने क्या किया? यहीं पे था वो वैसे, और यहां पे बांध के चला गया। तो ये जो आपकी वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब वो धागा, वो यहां पे उसने बांध दिया। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ में जो इंक्लिनेशन हुआ उसका वो 60 डिग्री पे हो गया। किस पे हो गया? 60 डिग्री पे हो गया। यहां पे उसकी पोजीशन थी बच्चे की, लेकिन वो कील गाड़ के चला गया, जा चुका है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें बताना है ये हाइपोटेनस, और हमारे पास में ऑपोजिट साइड है। बात समझ में आई है? ऑपोजिट साइड है हमारे पास। सबको समझ में आ गया होगा? लैंग्वेज, लेट ए बी, let A is the point on the ground and B is the position of the kite, and that is why AB is 60 meter. ठीक है, let C be the point where string is tied and it is making an angle of 60 degree with the ground. ये आपका एक सिंपल सा लैंग्वेज हो जाएगा। इन राइट ट्राइंगल A C A B या B A C। अब देखो हमारे पास में
हाइपोटेन्यूस का अता पता नहीं है, वही बताना है। बेस की हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारे पास में एल्टीट्यूड है। इसको मैं आपकी उसमें लैंग्वेज में लिखूं तो ये हो जाएगा ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड टू थीटा, ठीक है। और ये है आपका हाइपोटेन्यूस। ये किस में काम आता है भाई? साइन में। तो हम सीधा साइन लगाएंगे, साइन 60 इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस। शायद ये होता है क्या? √3/2 यही होता है। सबसे बाद से पहले का यही है, 90 डिग्री तो एक हो जाएगा। साइड अपोजिट टू थीटा इज 60, हाइपोटेनियस क्या है? BC। तो हमारे पास में BC इंटू √3 इज इक्वल टू 120, ठीक है, ये हो गया। और BC हो जाएगा 120/√3। रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो 120√3/3 यानी 40/√3 इसका आंसर हो जाएगा। यही आपका सवाल है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। इसमें 5 सवाल तुम्हारे हो गए। 5 सवालों में कठिनाई नहीं है। सवाल नंबर 6, ये उसी लंबाई का आ गया है, बच्चा खड़ा है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। आप समझ रहे हो, एक लड़का खड़ा किया गया है, डिस्टेंस भी दी गई है, लेकिन कुछ डिस्टेंस है, एक बिल्डिंग से उसकी दूरी है। वो जो खड़ा हुआ है वो कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। हम इस चित्र को ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। हटाना पड़ेगा। एक लड़के को खड़ा करते हैं यहाँ पे। ये है AB, एक लड़का, कितने मीटर का? 1.5 मीटर का। और ये है भाई साहब आपकी बिल्डिंग, ठीक है। CD क्या? हाँ देखते हैं क्या है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर की ये बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप, ये उसकी आंख है, आंख है और ये ग्राउंड है, तो एक हॉरिजॉन्टल यहां पे आएगा। अब अगर यहाँ पे ये होगा तो पैरेलल होता ही है, ये 1.5 हो गया। आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे इसे E पे काट देगा। अगर ये 1.5 है, करके दिखाना है, तो ये 28.5 बचा। कहाँ से कहाँ तक की दूरी? ये यहाँ से 28.5 हो गया है, कहाँ तक? यहाँ तक। बात समझ में आई है? आईज से टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे जो बनता है वो क्या बनता है भाई? 30 डिग्री। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। बात समझ में आई है? यानी एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कुछ समय के बाद कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे वो पॉइंट, सपोज करो यहाँ पे वो बच्चा आ गया। बच्चा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। मैं इसको क्या लिख देता हूँ भाई? यहाँ पे PQ लिख देता हूँ। वो AB ही PQ है और वो यहाँ पे आ गया। अब वो जो बनाता है ना, यहाँ पे क्या बनाता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। BQ बताना है हमें। क्या बताना है? BQ। तो मेरे भाई BE में से QE घटा देंगे तो BQ बचेगा? नहीं बचेगा।
भाई बी क्यू क्या है, यही तो है। और ये किसका पार्ट है, ये होल का पार्ट है। द होल इज वॉट, द होल इज बी ई। बी कैन बी फाउंड आउट किस पे, डी ई बी से। डी बी में एक एंगल है 30 डिग्री, दैट इज कॉल्ड थीटा, और हमारे पास में ये 28.5 है। एंड दिस इज द बेस, यानी साइड एडजेसेंट टू थीटा और साइड अपोजिट टू थीटा वी आर हैविंग, यानी 1030 में काम आ जाएगा। चलो जी करते हैं लैंग्वेज। लेट ए बी द बॉय, ठीक है, एंड सी डी बी द बिल्डिंग। ऑब्जर्विंग द फिगर, यानी इस फिगर को ऑब्जर्व करते हुए हम पाते हैं क्या, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल किसमें, बी ई डी, बी ई डी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि टेन बी ले लूं मैं यहां पे डायरेक्ट, टेन बी इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा, यानी 1030 इज इक्वल टू साइड अपोजिट क्या है 30, यानी 28.5 अपॉन साइड एडजेसेंट का पता नहीं है बी ई। यहाँ पे आपको दिखाना भी है करके, ए बी इज वॉट 1.5 मीटर, ठीक है, सी डी इज वॉट 30 मीटर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ई डी, ईडी हो जाएगा आपका, ईडी हो जाएगा सी डी माइनस सीई, है ना। तो सी डी कितना है, सी डी है आपका 30 और सीई कितना है, सी है 1.5, तो ये हो जाएगा 28.5, और यहाँ पे निकालना है सीई इज इक्वल टू ए बी। ये तो है, ये वाली चीज़ आपको जरूर करके दिखानी है, 2 सेकंड में हो जाएगी, इसमें कुछ ज़्यादा प्रयास करना नहीं है। 28 ये होता है 1/√3, 28.5 अपॉन बी, तो बी ई का मतलब हो जाएगा आपका 28.5 इंटू √3, ये तो आ जाएगा। तो इतनी चीज़ें हमारे पास में आ गई हैं, इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ अभी, ये इतना आ गया मीटर में, ठीक है। ऐसा होता है √3 कई बार कॉमन आ जाता है जब घटाने या जोड़ने की बात आती है। तो अब हम कहाँ पे जाना चाहिए हमें, 60 वाले पे चले जाओ, क्योंकि हमें तो पूरा का पूरा तो पार्ट हाथ लग ही गया है। नहीं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बी क्यू हाथ कैसे लगे। भाई बी क्यू कैसे हाथ लग सकता है, ये तो कोई एंगल ही नहीं है, ये तो ट्राइंगल ही नहीं है हमारे काम का, क्योंकि 90 डिग्री नहीं है वो। यही 90 डिग्री होता तो इतने लंबे चौड़े कहानी की जरूरत ना पड़ती। अब हम किस में चलते हैं, क्यूईडी में, क्यूईडी में है ना, इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल क्यू ई डी, वही वाली चीज मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, साइन 1060 वही वाली चीज अप्लाई हो जाएगी। साइड अपोजिट टू थीटा इज 30 डिग्री, यानी 28.5, और नीचे क्या है भाई, क्यू ई, यही तो है क्यू ई। 1060 होता है √3, 28.5 अपॉन क्यू ई, तो क्यू ई इंटू √3 हो जाएगा आपका 28.5, और क्यू ई हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, ठीक है। ये वाली चीज हमारे पास में आ गई है अब। तो अब हमें क्या पता करना है भाई, देखो क्या पता करना है, क्या पता करना था, बी क्यू ही तो पता करना है। तो बी क्यू हो जाएगा आपका, बी क्यू होगा बी ई माइनस क्यू ई। बी ई कितना आया है 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ठीक है। करें, ये आ गया आपका एलसीएम √3, यहाँ पे नीचे एक ही होगा, √3 आ जाएगा, √3 इंटू 3 मतलब √3 कितना हो जाएगा, तो 28.5 इंटू 3, यही तो हो जाएगा। ये कोई दिक्कत है इसमें, माइनस 28.5 माइनस 28.5,
√3 1 2 √3 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहाँ पे ऊपर अगर मैं देखूँ तो 28.5 कॉमन है क्या भाई? कॉमन नहीं है। यस सर। तो यहाँ से बचेगा 3 -1 बटे √3। बात समझ में आ गई? तो हमें कैलकुलेशन शायद कम करनी पड़ सकती है। तो 28.5 × 2 अपॉन √3, 28 दूनी 56, आधा आधा 1 57। सबको पता है 19 आएगा। कैसे आएगा देखो, अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हम। 57 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, यानी 57 इंटू √3 अपॉन 3, 19 √3। यह है वो दूरी जो उस बच्चे ने चली है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चलोगे हल्की सी और थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ सकती है, लेकिन वो रहेगा इजी। कुछ इस तरीके का मामला नहीं बनने वाला कि ये होगा ही नहीं। ठीक है, परेशानी बताओ 6 सवाल तक। 6 सवाल तक कोई परेशानी है? बच्चों है क्या? सातवां सवाल लास्ट है, घबराओ मत, थोड़ा सा मेंटली अब तैयार हो जाओ। हंस रहे हो? ना करें, एक कर लेते हैं, दो कर लेते हैं, यानी कि इन्होंने हिसाब किताब लगा लिया, आधा आज आधा कल, यही है। चलो जी 2 करेंगे, तो 2 सवाल करेंगे और 10 मिनट लगेंगे। आप इस सवाल को पढ़ो, ये सवाल अच्छा खासा सवाल है, ठीक ठाक है मतलब। सातवां सवाल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। आप फुट और यानी बॉटम और टॉप को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलो। ये टावर बड़े अजीब किस्म का है जो अब आजकल लग ही रहे हैं, आपने देखा होगा छतों पे छतों पे लगते हैं टावर। ये हम ले लेते हैं, ये पॉइंट है ग्राउंड पे ए, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड द बॉटम एंड द टॉप। अब आप देखो एक थोड़ा सा टेक्निकल इसका देखो, अगर मैं मेरी आंख यहाँ पे है, यानी मैं यहीं पे, आंख भी छोड़ दो, उसने कहा है कि यहां से बॉटम का और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, आप समझ रहे हो? एंगल ऑफ एलिवेशन में भाई साहब ऊपर देखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि नहीं? और टॉप को तो मैं देख सकता हूं, लेकिन बॉटम को ऊपर कैसे देखूं? बॉटम को मैं तभी ऊपर देख सकता हूं जब बॉटम भी ऊपर हो। यानी ये टावर ग्राउंड के ऊपर किसी चीज पर स्थित है, और वो कह दिया उसने। तो थोड़ा सा टेक्निकली अगर हम चीजों को समझें, अब देखो, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ बॉटम, यानी कि हमने ये मान लिया कि सपोज करो कि ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है, ये वाली, ठीक है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, सीढ़ी, यहां से ये एक टावर है,
और इसको हम ले लेते हैं ई। यानी जो टॉप है बिल्डिंग का वही बॉटम है टावर का। ठीक है, ये आपका ग्राउंड हो गया, ये क्या हो गई बिल्डिंग, और ये क्या हो गया आपका टावर। अगर मैं यहां पे देखूं बच्चों, क्योंकि बॉटम पे कह रहा है वो पहले 23 डिग्री का बनाता है, यही तो है ना, ये 45 का है, 45 का पहले बनाता है वो 45 डिग्री का, यही तो है। और अगर मैं टॉप को देखूं तो कितना बनाता है 60 का, यानी कि अगर मैं टॉप को देखूं तो वो बनाता है 60 का, ये 60 डिग्री का हो गया। तो हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की हाइट हमें बतानी है। अब हो गया आसान सवाल, हमें बताना है ईडी, और ईडी इज द पार्ट ऑफ सीई। सीई कैन बी डिराइव्ड, सीई को हम निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं 60 से। सी निकल जाएगा, अरे हाँ करो, सी निकल जाएगा कि नहीं। उसके बाद में हम जाएंगे निचले वाले में 45 वाले में, उससे हमारा निकल जाएगा सीडी। और अगर हम सीई से सीडी को घटा दें तो आएगा ईडी। नहीं आया समझ में, किस किस क्या आया समझ में, नहीं आया समझ, चलो जी दोबारा आ जाओ। सबसे पहले हमें जाना है, सॉल्यूशन पे नहीं जाना, हमें जाना है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, एंड टावर इज दिस। ईडी कहां कैसे निकल सकता है, ईडी इज अ पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल ये है, ये 90 डिग्री का है ही नहीं, तो इस पे तो हम टच ही नहीं कर सकते। मैं एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा सी नॉलेज, ईडी इज द पार्ट ऑफ सीई, और अगर मैं डीई को देखूं और सीई को देखूं तो सीई का एक और पार्ट है सीडी, तो सीई से अगर हम सीडी को घटा दें तो डीई ही आएगा, डीई ही हमें चाहिए। बात यह है कि हम 45 से क्या प्राप्त कर सकते हैं, पहले तो ये बताओ 45 से क्या प्राप्त कर सकते हैं। ये तो दिया हुआ है, हमें तो 20 घटाना है पूरी टोटल हाइट से, है ना। 45 से हम ये प्राप्त कर सकते हैं, बेस आ जाएगा, क्योंकि बेस जब तक नहीं आएगा तब तक ये वाली चीज नहीं पता चलेगी पूरी। ठीक है, तो हम पहले बेस पता करेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, ये क्या है बेस, यानी कि बेस का मतलब एडजेसेंट है और ये अपोजिट है, तो tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट 20 अपॉन AC, यानी 1 बराबर 20 अपॉन AC, यानी AC बराबर 20। ये अब बेसिक बन चुका, बात समझ में आ गई। ये कितना आ गया 20 मीटर, इसको मैं x मान सकता हूँ क्या, ये मैंने x मान लिया, x ही निकालना है। और अब मैं गया tan 60 पे, tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट है 20 प्लस x, और एडजेसेंट क्या है बच्चों 20। अरे हाँ तो कर दे भाई, या नहीं समझ में आ रहा, मैं स्लो करूं, आ गया। तो √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन 20, यानी 20√3, और अगर x निकालना है तो 20√3 माइनस 20 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1। √3 का वैल्यू अगर किसी ने पता है 1, क्या किस में दे रखा है आंसर, यही है, एक तो यही आंसर हो गया, एक तो आंसर यही हो गया है, अदरवाइज 1.73 कुछ ऐसा होता है, -1, तो 20 इंटू 0.73 जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। ये क्या आया है हमारा x, डायरेक्ट आ गया, इसमें घटाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसकी जो पूरी की पूरी वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये इतना था बस, इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ सोचा जा सके। हाँ कई बच्चे सोचते हैं कि ये कैसे निकलेगा, अभी इससे ये आएगा और इसकी वजह से पूरा आ जाएगा। ठीक है, और अब लास्ट सवाल है आपका 8वां, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। आपको पता होगा स्टैचू को हम कहीं ना कहीं पे लगाते हैं, स्टैचू को चबूतरे पे लगाते हैं हम, उसका एक बेस बना के, है ना, फाउंडेशन तैयार करते हैं और उसके ऊपर हम लगा देते हैं। और स्टैचू की जो ऊंचाई है वो है 1.6 मीटर। ठीक है, 1.6 मीटर। हाँ बोलो, हाँ बोलो, नहीं है तो सही 1.6 मीटर, तो हाँ बोलो। टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल वही होता है फाउंडेशन,
From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. चलो जी, एक pedestal बनाते हैं. pedestal को हम पूरा चबूतरा नहीं बना रहे, एक लाइन से ही डिनोट कर देते हैं. AB is the pedestal और ये है स्टैचू 1.6 मीटर. ये हमारा क्या है? ये है हमारा ग्राउंड. अब देखते हैं. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue. Top क्या है ये? Yes, sir. ये है आपका ग्राउंड का पॉइंट 60 डिग्री. और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल. पेडिस्टल का टॉप है ये, यही तो है पेडिस्टल का टॉप. यहां पे ये आएगा कितना? 45 डिग्री. ठीक है, तो हमें क्या बताना है आप देख लो. हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट, टावर कहां पे है? टावर फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल. अच्छा, पेडिस्टल की हाइट मैं टावर पढ़ लिया. ये वाली बता, ए बी बतानी है. ए बी को बताना है हमें. तो भाई आप ये मान के चलो 1.6 है वो. चलो करते हैं. कौन सा है? 8वां सवाल. हम पहले एक काम करते हैं, क्योंकि आपको एक चीज दिखती होगी 45 वाले में ना तो बेस है ना ही ऑपोजिट साइड है. तो हम इसे आराम से, और 1045 जब भी आ जाए ना तो पता चल जाएगा कि वो कहीं ना कहीं कंपेयर कराएगा. कंपेयर कैसे कराएगा? क्योंकि 45 होता है 1. क्या होता है? 45 1 होता है. तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, छोटे वाले में चले जाता हूं. बड़े वाले में चले जाओगे तो कोई इसका कोई नुकसान नहीं है. इन ट्राइंगल बी ए, ये क्या हो गया? सी या डी? डी. इन ट्राइंगल बी ए डी, इन ट्राइंगल बी ए डी. कुछ ना समझ में आए तो बता देना. 1045 इज इक्वल टू, ये कर ही रहा हूं, तुम्हारे प्रैक्टिस के थे. 1045 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट क्या है? ए बी. अपॉन एडजेसेंट क्या है? ए डी. तो यहां से मेरे बच्चों पता चलता है ए बी की जो वैल्यू है वो ए डी के बराबर है. ए बी बराबर ए डी. बात समझ में आ गई? ये इक्वेशन आ गया हमारे पास. अब हम कहां पे चलते हैं? कुछ और तो नहीं दिया हुआ जो हमने छोड़ दिया हो? ठीक है. अब हम चलते हैं कहां पे? बड़े वाले पे. बड़े वाले पे चलते हैं हम. तो हमें पता चलता है इन ट्राइंगल सी ए डी. इन ट्राइंगल सी ए डी, सी ए डी में हम गए तो साइड 1060 इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट क्या है? ए बी प्लस 1.6 है ना. अपॉन एडजेसेंट क्या है? ए डी. और आपकी सहूलियत के लिए मैं इसे x लिख रहा हूं. x. ठीक है भाई साहब? हमने पहले ही वो मान लिया x. तो हमने क्या डाला? ए बी क्या है? ए बी क्या है भाई? ए बी को x माना था और एडजेसेंट भी क्या आ गई है? x आ गई है. तो ताकि तुम्हें अब कोई कंफ्यूजन ना हो रिप्लेसिंग में. √3 इज इक्वल टू x प्लस 1.6 अपॉन x. यानी √3 x इज इक्वल टू x प्लस 1.6. √3 x माइनस x इज इक्वल टू 1.6. ठीक है. x को माना जाएगा? x को माना आएगा तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6. तो x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. ठीक है. इसको रेशनलाइज कर दें. क्या आंसर क्या आ रहा है? देखो चेक करो. हाँ, तो वो है √3 प्लस 1 आएगा. रेशनलाइज मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. किसी को नहीं पता है तो भाई इसके लिए वीडियो बना देंगे एक. ये हो गया. तो ये 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन क्या आना चाहिए? देखो ये आ जाएगा 3 माइनस 1. कैसे? a माइनस बी, ए प्लस बी. मैं दिखा देता हूँ. √3 ये माइनस √3, ये प्लस √3, ये माइनस 1. ठीक है. ये कट गया तो नीचे आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन कितना? 2. 0.8 क्या आ रहा है? यही आ रहा है. 0.8 इंटू √3 प्लस 1 किसका वैल्यू? x का. और x ही क्या है? ए बी है. ठीक है. कोई किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ इसमें.
8 सवाल हो गए। पहले 4-5 सवाल ज़्यादा ही हल्के थे, ये थोड़े से हल्के से क्या है उसमें लैंग्वेज में है तो दिक्कत नहीं है। आगे 1-2 सवाल हो रह सकता है जिसमें कोई दिक्कत मान के चलो, इन्हें चित्रों वित्रों से मत घबराना, ये जो गुब्बारे उब्बारे से उड़ रहे हैं हल्का ही है, ठीक है। डिप्रेशन के सवाल पे हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है जी। आज के लिए बहुत है। 9वां सवाल कल तब कारगर होगा उन सब के लिए, बच्चों के लिए जो करके लाएंगे, और जो नहीं करेंगे भाई वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। कल ग्रामर की क्लास वाला कुछ करा होगा, चलो होमवर्क जब मिलेगा जब करेंगे, कोई बात नहीं।